Good evening, student. Today we will learn the remaining part of the topic model auxiliary verb, and in today's class we will learn the model auxiliary verb shall and should. Before it, we have discussed about the model auxiliary verb can, could, may, might. Today's class is shall and should. So let's start the class. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शैल एंड शुड का यूज हम कहाँ पर करते हैं? तो आपको पता ही है शैल का जो पास्ट होता है उसे क्या कहते हैं? शुड कहते हैं। ये प्रेजेंट में होता है और इसी का पास्ट जो होता है वो क्या होता है? शुड होता है। तो सबसे पहले हम शैल का यूज जान लेते हैं कि शैल का यूज कहाँ किया जाता है। शैल का यूज बच्चों सिंपल फ्यूचर टेंस में करते हैं। ठीक, सिंपल फ्यूचर टेंस में करते हैं। प्लस प्रॉमिस, कमांड, थ्रेट, डिटर्मिनेशन एंड कंपल्सन को भी शैल के थ्रू शो किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कैसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस में हम शैल का यूज करते हैं। तो आप सबको पता है कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट लगाते हैं, विल या शैल का यूज करते हैं, प्लस इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट होता है। याद रखें कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है इसमें हम क्या करते हैं? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही लगाते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है इसके बाद कोई ना कोई मेन वर्ब या वर्ब जरूर आएगी। जो भी वर्ब आएगी उसमें जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब आए चाहे वो मेन वर्ब आए, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद जो है V1 ही होता है। प्लस ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आपके सेंटेंस में ऑक्सिलरी का ही काम करती है। ठीक, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है आपके सेंटेंस में ऑक्सिलरी का ही काम करती है, मेन वर्ब का काम नहीं करती है। दो ऐसी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, वो जो है मेन वर्ब का काम करती है। नहीं तो जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम करते हैं, ये मेन वर्ब के रूप में काम नहीं करते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद V1 आती है, V1 आती है, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है ऑलवेज यूज्ड ऑक्सिलरी फॉर्म में इसको यूज किया जाता है, इसे मेन वर्ब के फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है। ठीक, तो हम ये देखें सिंपल फ्यूचर टेंस में हम इसको यूज कैसे करते हैं। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में आपका सब्जेक्ट जो है, अगर आपका आई और बी ये क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है, यू हमारा सेकेंड पर्सन होता है, एंड ही, सी, इट, दे और किसी का नेम ये हमारा क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है। तो आई बी के साथ जनरली हम शैल का यूज करती हैं, बोलचाल की भाषा में अब तो हम विल का भी यूज करते हैं, लेकिन आई बी के साथ हमारे ग्रामेटिकल रूप में हम क्या यूज करते हैं? शैल का यूज करते हैं। बाकी यू एंड थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ या सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं? इसके साथ हम विल का यूज करते हैं। ठीक, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ हम फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ या आपका फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट आ जाएगा तो हम शैल का यूज करेंगे। सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट या प्रोनाउन के साथ हम क्या यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, किसी भी चाहे ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए चाहे मेन वर्ब आ जाए, लेकिन उसकी फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद कौन सी होती है? वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक, अब बच्चों हम देखते हैं कि कैसे इसका यूज किया गया है आपके सेंटेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस में। हाँ, सिंपल फ्यूचर टेंस में हमारा क्या होता है? शैल का यूज हम कहाँ करते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस में हम अपना शैल का यूज करते हैं। जैसे मैं एक बुक या मैं एक बुक लिखूंगी, हाँ, तो क्या हो जाएगा? आई शैल राइट अ बुक। ठीक, तो आई हमारा क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट हमारे में आया है, तो इसके साथ हमने क्या लगा दिया? शैल लगा दिया। और उसके बाद राइट क्या है? V1 है, V1 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये राइट हमारे इस सेंटेंस में मेन वर्ब का काम कर रही है। ए बुक हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो
हमने देखा कि जहां भी आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ रही है उसके बाद हमारा V1 ही लग रहा है। ठीक, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हम एक्टिव सेंटेंस में V1 ही लगाएंगे। ठीक, एक्टिव सेंटेंस जो भी होगा, ठीक, उसमें V1 ही लगाएंगे। पैसिव सेंटेंस में हमारा V3 लगेगा, लेकिन पहले इसके पहले आपका क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के पहले हमारा क्या आ जाएगा, V1 आएगा, उसके बाद V3 लगेगा। अभी हम नीचे सेंटेंस को देखेंगे। बस इतना याद रखिए कि जहां कहीं भी आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आया उसके जस्ट बाद आपका क्या आएगा, V1 आएगा। जैसे आई शैल राइट ए बुक, तो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में हम क्या करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शैल का यूज करते हैं। एंड इसी को अगर ये तो हमारा इंडेफिनिट हो गया, इसी को हम कंटीन्यूअस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई शैल बी राइटिंग अ बुक। ठीक, मैं एक बुक लिख रहा हूँगा। अब देखो बी यहाँ पर आया है, हाँ, और यहाँ पर आईएनजी आया है, हाँ, आईएनजी फॉर्म आई है, इसका मतलब ये फोर्थ फॉर्म है। और बी हमारा क्या है, बी बी, ठीक, बी हमारा फर्स्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर भी देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी का यूज हुआ है। शैल के बाद हम क्या लगाएंगे, V1 लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी है आईएनजी। ठीक, तो जहां कहीं भी मॉडल, मेरा यहाँ पर समझाने का यही वो है कि जहां कहीं भी बच्चों मेन वर्ब आएगी वहां पर, सॉरी, मॉडल वर्ब आएगी वहां पर V1 जरूर होगा। मॉडल वर्ब के जस्ट बाद आपको V1 जरूर मिलेगा। V1 मतलब वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक, तो आई शैल बी राइटिंग अ बुक, मैं एक बुक लिख रहा हूँगा, या मैं एक बुक लिख चुका हूँगा, तो क्या हो जाएगा, आई शैल हैव रिटन अ बुक। अब देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर भी आपका हैव V1 ही है, इसको आप भी मत समझिएगा। हैव हमारा क्या है, V1 है, क्योंकि जब मैंने आपको यूज ऑफ हैव हैज एंड हैड का यूज बताया था, मैंने कहा था हैव हमारा V1 होता है, हैड हैड V2 होता है और V3 होता है। ठीक, और हमारा हैविंग जो होता है वो V4 होता है, और हैज जो होता है हमारा वो V5 होता है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, V1 ही है, हैव हमारा क्या है, V1 है। तो आई शैल हैव रिटन अ बुक, मैं एक बुक लिख चुका होगा, इसमें भी V1 लगी है। तो हमारा शैल का यूज कहाँ होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस में करती है, और इसके जस्ट बाद, शैल के जस्ट बाद हमारा V1 जरूर रहेगा। ठीक, नेक्स्ट हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं शैल का, इसको देखते हैं। शैल का यूज बच्चों प्रॉमिस को शो करने के लिए भी होता है, कमांड को शो करने के लिए भी किया जाता है, थ्रेट को शो करने के लिए किया जाता है, डिटरमिनेशन को शो करने के लिए किया जाता है, और जहां कहीं भी आपके सेंटेंस में कंपल्सन को दिखाया जाता है वहां भी जो है हमारा यूज क्या होता है, शैल का यूज होता है। शैल के यूज कहाँ पर होता है, जहां कहीं प्रॉमिस शो होगा वहां पर शैल का यूज होगा। किसी सेंटेंस में जब कमांड शो होगा या थ्रेट शो होगा, डिटरमिनेशन शो होगा या कंपल्सन होगा। लेकिन इसमें क्या करेंगे, हमारा मैंने बताया पहले भी, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, आपका जो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन या सब्जेक्ट यू, और थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट ही सी दे इट या किसी का नाम, अगर आपके सेंटेंस में सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट आया हो या थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट आया हो, तो हम फ्यूचर जो है इसमें क्या है, शैल का यूज करेंगे। ठीक, इसमें क्या है, अगर आपका सेंटेंस प्रॉमिस बता रहा है, आपके सेंटेंस से कमांड दिखा गया है, आपके सेंटेंस में थ्रेट को दिखाया गया है, आपके सेंटेंस में डिटरमिनेशन को या कंपल्सन को दिखाया गया है, तो वैसे तो मैंने क्या बताया बच्चों, वैसे अभी आपको मैंने ये बताया कि यू ये सेकेंड पर्सन का है प्रोनाउन, और थर्ड पर्सन के जितने भी प्रोनाउन है, ही सी इट दे, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन के साथ हम विल लगाते हैं। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल लगाते हैं। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में प्रॉमिस शो करे, कमांड से करे, थ्रेट शो करे, डिटरमिनेशन शो करे, कंपल्सन से करे, तो हम सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ विल न लगाकर क्या यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे। विल न लगाकर क्या यूज करेंगे, शैल का यूज करेंगे। इसी को हमको क्या है, पढ़ना है, देखना है कि हम कहाँ पर कैसे यूज करते हैं। ठीक, जैसे सेंटेंस देखो, प्रॉमिस, आपके सेंटेंस में प्रॉमिस शो कर रहा है, ये सेंटेंस देखो, यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो, कल आपका हॉलीडे होगा। ठीक,
हॉलीडे कल होगा। अब इसमें देखो बेटा यू है, ये तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, लेकिन इसके साथ तो विल लगना चाहिए था। बेसिकली इसके साथ क्या लगना चाहिए था, विल लगने चाहिए था, लेकिन इसके साथ शैल क्यों लगा है, क्योंकि इस सेंटेंस में प्रॉमिस हो रहा है। तो जिस सेंटेंस में आपके प्रॉमिस शो होगा तो उस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, शैल का यूज करेंगे, ना कि विल का यूज करेंगे, चाहे वो प्रोनाउन सेकंड पर्सन का हो या थर्ड पर्सन का। तो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हम विल लगाकर क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे, जब आपका सेंटेंस प्रॉमिस शो कर रहा हो। तो ये सेंटेंस देखो, यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो, कल आपका क्या होगा, हॉलीडे होगा। अब देखो हैव यहाँ पर क्या है, V1 है ना बच्चों, हैव V1, फिर हैड V2 V3, हैविंग V4 एंड हैज जो है V फिफ्थ फॉर्म होगी। तो ये हैव की 5 फॉर्म होती है, हैव, हैड, हैविंग और हैज। ठीक, तो हमारी हैव क्या है, V1 है। तो जैसे ही मॉडल ऑक्सिलरी मॉडल वर्ब आपको मिला, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मिला, उसके जस्ट बाद आपको V1 जरूर मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट आपका सेंटेंस, जब कमांड बताए तो भी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, शैल का यूज करेंगे। जैसे ही शैल नॉट एंट्री माय हाउस अगेन, अब दोबारा वो मेरे घर में एंट्री नहीं करेगा, अब दोबारा वो मेरे घर में एंट्री नहीं करेगा। कहने का मतलब कमांड दिया गया है कि आप मेरे घर में दोबारा एंट्री नहीं कर सकते हो। ठीक, तो ही शैल नॉट एंट्री माय हाउस अगेन, तो शैल यहाँ पर क्या हो गया, ही है, यहाँ पर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, इसके साथ तो विल लगना था, लेकिन यहाँ शैल इसलिए लग रहा है क्योंकि इस सेंटेंस में क्या है, कमांड शो हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, विल लगा हुआ है, शैल लगा हुआ है। ठीक, अब आपके सेंटेंस में अगर थ्रेट मतलब धमकी दी गई हो, तब भी हम जो है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ क्या लगाएंगे, शैल का यूज करेंगे, विल का यूज नहीं करेंगे। जैसे इफ ही डज दैट अगेन ही शैल बी पनिश्ड, अगर वो इसको दोबारा करेगा तो वो पनिश किया जाएगा, ही शैल बी पनिश्ड। यहाँ पर देखो, ठीक, अब यहाँ पर आपका बच्चों शैल लगा हुआ है ना, ही आपका क्या है, थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट ही है आपका, और इसके साथ हमने शैल लगाया है। रीजन क्या है, क्योंकि इस सेंटेंस में थ्रेट है, थ्रेट मतलब धमकी दी गई है, ये सेंटेंस थ्रेट है इसमें, इसलिए हम इसमें विल का यूज ना करके हम क्या यूज करेंगे, शैल का। इफ ही डज दैट अगेन, यदि वह इस प्रकार की एक्टिविटी दोबारा करता है, ही शैल बी पनिश्ड, उसको क्या किया जाएगा, पनिश्ड किया जाएगा। अब ये देखो यहाँ पर पनिश किसी दूसरे के द्वारा किया जाएगा, ये सेंटेंस यहाँ पर क्या है, पैसिव जा रहा है, पैसिव जा रहा है कि नहीं, क्योंकि पनिश किसको के द्वारा किया जाएगा, किसी दूसरे के द्वारा। यहाँ पर V3 लगी है, V3 लगी, लेकिन यहाँ पर फिर V1 लगा है ना, V हमारा क्या हो गया, V1 लग गया। तो जहां कहीं भी मॉडल वर्ब होगी, इसके जस्ट बाद हमारा क्या होगा, V1 लगा होगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस अगर डिटरमिनेशन से करें, तब भी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हम शैल का यूज करते हैं। जैसे ही शैल ओबे मी, वो मेरी ओबे करेगा, वो मेरी आज्ञा का पालन करेगा। ही हमारा थर्ड पर्सन है और इसके साथ शैल इसलिए लगाए हैं क्योंकि इसमें डिटरमिनेशन के भाव, डिटरमिनेशन का सेंस दिखाया गया है। और फिर कहीं कंपल्सन हो किसी चीज के लिए, अनिवार्यता जिसे हम कंपल्सन कहते हैं, वो भी दिखाया गया हो आपके सेंटेंस में, तो भी हम क्या करेंगे, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज ना करके शैल का यूज करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स शैल पे देयर फी बाय द 8th half every month, हाँ, it is compulsory for all the students that they shall pay their fee by the 8th half every month। हाँ, तो स्टूडेंट हमारा क्या है, किसी का नाम किस में आता है, थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट में आता है, तो ये थर्ड पर्सन है, स्टूडेंट हमारा थर्ड पर्सन है, इसके साथ विल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर शैल इसलिए है क्योंकि इस सेंटेंस में हमारे कंपल्सन, अनिवार्यता को दिखाया गया है। तो जिस सेंटेंस में हमारे कंपल्सन को दिखाया जाता है बच्चों, हम वहाँ पर विल का यूज ना करके क्या यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट शैल पे देयर फी, स्टूडेंट्स को अपनी फी को पे कर देना होगा बाय द 8th ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 8 डेट को स्टूडेंट को क्या करना होगा, अपनी फी को पे कर देना होगा। दिस इज कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या शो कर रहा है, सेंटेंस में शो कर रहा है बेटा कि दिस सेंटेंस इज द रिलेटेड टू द कंपल्सन, अनिवार्यता है, दिस इज द कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट। तो जहां कहीं भी आपके सेंटेंस में प्रॉमिस शो हो, कमांड शो हो, थ्रेट शो हो, डिटरमिनेशन शो हो,
सेंटेंस में प्रॉमिस, कमांड, थ्रेट, डिटरमिनेशन और कंपल्सन से होता है, वहां पर सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हम शैल का यूज करेंगे, ना कि हम विल का यूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये एग्जांपल देखो, ही विल बी टेकन टू द हॉस्पिटल, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। ठीक, ही विल बी टेकन टू द हॉस्पिटल कहने का मतलब पेशेंट खुद नहीं जाएगा, वो किसी के द्वारा होगा। तो जब कार्य किसी के द्वारा किया जाता है तो वो कैसे होता है, वो पैसिव वॉइस में होता है। तो हम जो है ये शैल का यूज एक्टिव वॉइस में तो करेंगे ही, साथ साथ ये पैसिव वॉइस में भी, पैसिव सेंटेंस में भी हमारा शैल का यूज होगा। यहाँ पर बी हमारा क्या है, बी हमारा B1 है, टेकन हमारा क्या है, मेन वर्ब है, और ये B3 है। ठीक, टेकन हमारा B3 है, B1 हमारा B है, और विल हमारा क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ये है। दो आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गए, विल भी हो गया, बी भी हो गया, और टेकन आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। ठीक, तो आप देखिए यहाँ भी पैसिव में है सेंटेंस, फिर भी आपका B3 तो लगना जरूरी है, क्योंकि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, लेकिन इसके पहले भी B1 लगा है ना। तो जहां कहीं भी सेंटेंस आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगा, उसके जस्ट बाद आपको B1 जरूर मिलेगा। तो ये आपका था शैल का यूज कहाँ कहाँ करेंगे। शैल का यूज सिंपल फ्यूचर टेंस में करेंगे, प्लस प्रॉमिस, कमांड, थ्रेट, डिटरमिनेशन और कंपल्सन यूज होगा जहां कहीं भी, वहां पर सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ, सब्जेक्ट के साथ हम शैल का यूज करेंगे, ना कि विल का यूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, शैल का हो गया हमारा, इसके बाद है शुड। शुड क्या है, ये शैल का पास्ट क्या होता है, शुड होता है। शुड क्या है, शैल का पास्ट ही है। शैल का पास्ट क्या होता है, शुड होता है। इसका यूज बच्चों प्रेजेंट में भी करते हैं और इसका यूज पास्ट में भी करते हैं। ठीक, शैल का यूज प्रेजेंट में भी करते हैं, पास्ट में भी करते हैं, जहां कहीं ड्यूटी का सेंस हो वहां पर शैल का यूज करते हैं। एडवाइस बताई गई हो, सजेशन किया गया हो, ऑब्लिगेशन की बात हो, या कोई कंडीशन हो, तो वहां पर क्या यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। तो शुड कई चीजें हमारा बता रहा है, शुड के द्वारा हम प्रेजेंट और पास्ट में तो यूज ही कर रहे हैं, प्लस शुड हमारी ड्यूटी बता रहा है, शुड के द्वारा एडवाइस का पता लग रहा है, सजेशन का पता लग रहा है, ऑब्लिगेशन प्लस कंडीशन भी क्या बता रहा है, कंडीशन भी हमारा शुड बता रहा है। ड्यूटी के रूप में जैसे प्रेजेंट और पास्ट में ये तो हमारा शुड यूज ही होगा। ड्यूटी के सेंस में कैसे होगा, जैसे वन शुड लव वन्स कंट्री, क्या होता है, वन शुड लव वन्स कंट्री। तो हमारी क्या है, ये हमारी ड्यूटी है, दिस इज द मॉरल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ यू दैट वन शुड लव वन्स कंट्री। मतलब किसी को भी अपनी कंट्री से क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। तो वन का अपने के लिए वन्स लगता है, तो यहाँ शुड है ना, शुड किसके लिए यूज हुआ है, यहाँ पर ड्यूटी के लिए यूज हुआ है। प्लस शुड का यूज हम एडवाइस के लिए भी करते हैं, द रिच शुड हेल्प द पुअर। एडवाइस जैसे द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब इसमें एडवाइस दिया गया है कि जो रिच पर्सन होती है उनको गरीब लोगों की क्या होनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। तो अभी हमने देखा कि शुड का प्रयोग किसके लिए हुआ, ड्यूटी के लिए भी हुआ, एडवाइस के लिए भी हुआ, प्लस सजेशन कहीं पर देना होता है तब भी हम क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं। जैसे वी शुड ओबे द लॉज, जो भी लॉ है, जो भी कानून है, वी शुड ओबे आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी शुड ओबे द लॉ, हमें कानून का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। या सजेशन वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स का सम्मान करना चाहिए। वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपनी कंट्री से लव करना चाहिए। तो जहाँ पर भी ड्यूटी, जहाँ कहीं भी एडवाइस, जहाँ कहीं भी सजेशन का भाव होगा, या ऑब्लिगेशन मतलब कर्तव्य निष्ठता का भाव होगा, इसी में आएगा। तो जैसे वी शुड लव आवर कंट्री, हमको अपनी कंट्री से प्रेम करना चाहिए। तो इस सभी के भाव जहाँ पर भी सेंस आएगा वहां पर हम क्या लगाएंगे, शुड का यूज करेंगे। ठीक, प्लस कंडीशन को बताता है, शुड क्या होता है, कंडीशन में को भी बताता है।
शुड हमारा कंडीशन भी बता रहा है, इफ ही कम्स कमा व्हाट शैल वी डू। ये क्या है हमारा, ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है। जब हमारा इफ से स्टार्ट होता है तो वो सेंटेंस क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। लेकिन ये कंडीशनल सेंटेंस है, इस सेंटेंस को हम इस तरह से भी यूज करें, क्योंकि इफ के द्वारा जो सेंटेंस बनता है वो बच्चों कौन सा सेंटेंस होता है, कंडीशनल सेंटेंस होता है। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शुड ही कम कॉमा व्हाट शैल वी डू। हाँ, यदि वो आता है तो हम क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पर कम्स है, यहाँ पर V5 फॉर्म है, हाँ, वर्ब की 5th फॉर्म लगी है, और यहाँ कम है, यहाँ पर है V1 फॉर्म है। तो जहाँ कहीं भी शुड आ गया, हमारी फॉर्म कौन सी होगी, V1 फॉर्म हो गई। और शुड देखो, शुड जब आपकी वर्ब पहले आ जाए, सब्जेक्ट आपका बाद में आए, तो उसे क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। तो यहाँ पर इन्वर्जन का रूल फॉलो हुआ है, प्लस ये सेंटेंस हमारा क्या है, कंडीशनल सेंटेंस। आपने ये लिख दिया शुड ही कम व्हाट शैल वी डू, दिस इज राइट। एंड अगर इसे ऐसा लिख दिया इफ ही कम्स व्हाट शैल वी डू, यदि वो आता है तो हम क्या करेंगे, वो सेंटेंस आर राइट। ये सेंटेंस भी राइट है, ये भी सेंटेंस राइट है। आप इस तरह से भी लिख सकते हो इसको, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है, दोनों सेंटेंस ग्रामेटिकली रूप से क्या है, करेक्ट है। तो शुड हमारा क्या है, ये हमारी कंडीशन को भी बताता है। ठीक, शुड क्या बताता है, ड्यूटी, एडवाइस, सजेशन, ऑब्लिगेशन प्लस कंडीशन को भी शो करता है। ठीक, उसके बाद शुड पॉसिबिलिटी को भी शो करता है। शुड क्या शो करता है बच्चों, पॉसिबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को शो करता है। जैसे कि आई थिंक ही शुड कम टुमारो। ठीक, मेरा विचार है, मेरा मानना है कि वो क्या कल आएगा। ठीक, तो इसमें क्या है, पॉसिबिलिटी शो करी गई है। तो शुड हमारा क्या शो करता है, पॉसिबिलिटी को भी शो करता है। प्लस शुड हमारा पर्पस या रिजल्ट को भी शो करता है। जैसे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ठीक, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट मींस क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ। तो ये हमारे पर्पस को शो कर रहा है, या हमारे रिजल्ट को भी शो करता है। तो शुड हमारा क्या है, पॉसिबिलिटी को शो करता है। जैसे आई थिंक ही शुड कम टुमारो, मेरा मानना है कि वो कल आएगा। या पर्पस को वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल हो जाओ। ठीक, और ये क्या शो करता है, फॉर्मल नोटिस या इंस्ट्रक्शन। जो नोटिस बोर्ड में नोटिस मतलब ऑफिसेस में होती है या स्कूल में होती है, तो उसके लिए भी ये शो करता है। जैसे कैंडिडेट्स शुड आंसर ऑल द क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा फॉर्मल नोटिस को शो करने के लिए भी हम शुड का यूज करते हैं। शुड का यूज कहाँ पर करते हैं, फॉर्मल नोटिस को हमारा शो करना होता है, तब भी हम शुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये ड्यूटी को पास्ट की ड्यूटी को बताने के लिए भी होता है। ठीक, प्रेजेंट की ड्यूटी है प्लस पास्ट की ड्यूटी को भी बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। जैसे आई शुड हैव अटेंडेड द मीटिंग यस्टरडे, आई शुड हैव अटेंडेड द मीटिंग यस्टरडे, मतलब मुझे कल मीटिंग जो है अटेंड कर लेनी चाहिए थी, लेकिन कोई रीजन होगा उसने अटेंड नहीं किया होगा। मतलब आई जो पर्सन है, इसका रीजन है कि वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाया। तो ये पास्ट की ड्यूटी के लिए। प्रेजेंट की ड्यूटी क्या है, वी शुड लव आवर कंट्री, वी शुड रिस्पेक्ट द आवर एल्डर्स, वी शुड नॉट हेट टू द रिच टू द पुअर पर्सन। जो हमारी प्रेजेंट की ड्यूटी है, हाँ, वन शुड लव वंस कंट्री, हाँ, अपने देश से हमको प्यार करना चाहिए। हाँ, वी शुड नॉट मेक क्या कहते हैं, वी शुड
ओबे द लॉज, हमको लॉ के ओबे करना चाहिए। ये सब क्या है, प्रेजेंट की ड्यूटी है। जो प्रेजेंट की ड्यूटी है उसके लिए भी हम क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं। हमने यहाँ पर देखा प्रेजेंट की ड्यूटी, जैसे वन शुड लव वन्स कंट्री, ये हमारी प्रेजेंट की ड्यूटी है। हाँ, वन शुड लव वन्स कंट्री, वी शुड लव आवर एल्डर्स, तो हमारी क्या है, वी शुड लव द, वी शुड ओबे द लॉज, हमें कानून का पालन करना चाहिए। ये हमारी ड्यूटी क्या है, प्रेजेंट की ड्यूटी है। इसी तरह से जो पास्ट की ड्यूटी होगी, जो चीजें पास्ट में आपको करनी चाहिए थी आपने नहीं किया थी, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं। जैसे आई शुड हैव अटेंडेड द मीटिंग यस्टरडे, मुझे कल मीटिंग अटेंड कर लेनी चाहिए थी बट मैं नहीं कर सका। तो यहाँ पर देखो हैव है, ये भी हमारा क्या है, V1 लगा हुआ है। तो अभी तक हमने सीखा कि शैल का यूज कहाँ होता है, क्योंकि रिवीजन कर लेते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस में प्लस प्रॉमिस, कमांड, थर्ड डिटरमिनेशन और कंपल्सन हमारा शैल बताएगा। तो हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ भी शैल का यूज कर लेंगे। शुड का यूज प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, पास्ट में कर सकते हैं। जैसे आप नरेशन बनाते हो, आई सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई शैल कम, हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, आई सेड दैट आई शुड कम, तो शैल के स्थान पे हमने कर दिया शुड। तो इस तरह से प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं इसको और पास्ट में भी यूज कर सकते हैं। प्लस प्रेजेंट की ड्यूटी को बताने के लिए, जैसे वन शुड लव वन्स कंट्री, ये हमारी प्रेजेंट की ड्यूटी की है, और आई शुड हैव अटेंडेड द मीटिंग यस्टरडे, ये हमारी पास्ट की ड्यूटी है। तो प्रेजेंट की ड्यूटी बताने के लिए, पास्ट की ड्यूटी बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं। एडवाइस, द रिच शुड हेल्प द पुअर, एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए वी शुड ओबे द लॉज, ऑब्लिगेशन के लिए और कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, शुड का यूज करते हैं। प्लस उसका यूज पॉसिबिलिटी भी बताता है, शुड से पर्पस या रिजल्ट का पता चलता है, फॉर्मल नोटिस के बारे में भी पता चलता है, जैसे कैंडिडेट शुड आंसर द क्वेश्चंस, और ये हमारी ड्यूटी तो बताता है। तो ये था शुड का यूज, शैल, और शैल का ही पास क्या होता है, शुड का यूज होता है। आई थिंक आप लोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शैल और शुड को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ